नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुई गैंगरेप की घटना को छोटा बताया है। दरअसल मंत्री शिव डहरिया आज हाथरस के मुद्दे पर कांग्रेस एससी विभाग के प्रदर्शन कार्यक्रमों की रूपरेखा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। इसी दौरान उनसे बलरामपुर में हुई घटना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने यूपी के हाथरस रेप कांड के सामने यहां की घटना को छोटा कह दिया। हालांकि बाद में सुधार करते हुए उन्होंने ये कहा कि रेप की सभी घटनाएं निंदनीय हैं, इस तरह की कोई घटना छोटी बड़ी नहीं होती। लेकिन भाजपा ने उस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि मंत्री के बयान से स्पष्ट हो गया है कि सरकार प्रदेश को किस ओर ले जाना चाह रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि हाथरस की तरह राहुल और प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा न्योता दे रही है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर इलाके में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ 29 सितंबर को दो दोस्तों ने मिलकर गैंगरेप किया। घर में पुताई करने के लिए जंगल की मिट्टी लाने गई थी लड़की। उस लड़की को नशीली दवा खिलाकर आरोपी जयप्रकाश अगरिया ने मारपीट करते हुए बलात्कार किया और इस दौरान उसका दोस्त घनश्याम गौड़ घर के बाहर पहरा देता रहा। नशीली दवा का असर खत्म होने के बाद लड़की अपने घर पहुंची और परिजनों के साथ थाने पहुंचकर इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एक दिन पहले ही इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारे यहाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है और इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में। रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए। हाथरस में जो घटना हुई क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं इस घटना के भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और मंत्री जी ने इसको यदि छोटा घटना मान रहे हैं तो प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहते हैं ये सरकार, ये आपको विचार करना पड़ेगा कि रेप जैसे मामला के यदि मंत्री जवाबदार है और वो बोले कि छोटी घटना है तो और क्या चाहते हैं आगे। चलिए अब इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। मंत्री जी का एक बयान सामने आया, उन्होंने कह दिया ये एक छोटी सी घटना है। सवाल ये कि क्या इस तरह की घटनाएं छोटी और बड़ी होती हैं? क्या इसका आकलन करना सही है? धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है धनंजय जी आपका। और श्रीचंद सुंदरानी जी नेता है बीजेपी के, पूर्व विधायक है, वो भी हमारे साथ। धनंजय जी, आप मंत्री जी के इस बयान का कितना समर्थन करते हैं, जरा ये बता दीजिए। बयान नहीं दिया है जिसकी निंदा की जाए। मंत्री ने कहा कि हाथरस की जो घटना हुई है, हाँ, जहाँ पे पूरी बर्बरता नजर आई है, किस प्रकार से पीड़ित को न्याय देने के बजाय पूरी योगी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रकरण को दबाने में लगी रही है और आधी रात को उस परिवार को अपनी बेटी के चेहरे देखने देगी और किस प्रकार से उनका दाह संस्कार जैसे कार्यक्रम को भी पुलिस अपने हिसाब से की है। ठाकुर साहब, उस विषय को लेकर मंत्री जी ने कहा पता है? हेलो, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपको बलरामपुर की घटना के बारे में जानकारी है? निश्चित तौर पर बलरामपुर घटना के बारे में पूरी जानकारी तो है। क्या आपके पास, क्या कांग्रेस के पास कोई पैरामीटर है जो घटनाओं का आकलन कर रही है? कोई कौन सा थर्मामीटर है कि ये ज्यादा बड़ी घटना है, ये छोटी घटना है? कहीं किसी ने कोई घटना को छोटी बड़ी नहीं कहा है। दोनों आपके मंत्री जी ने कहा, बयान है हमारे पास, सुनवा दूंगा मैं आपको एक बार फिर। दोनों घटनाएं निंदनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और दोनों घटनाएं। तो फिर इसमें विपक्ष से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अगर आपके यहाँ कोई घटना हुई तो एक्शन लीजिए, तत्काल थाने पर कार्रवाई कीजिए। कौन व्यक्ति था? देखिए, बलरामपुर की घटना पे जैसे पीड़ित को थाने में पुलिस प्रशासन में शिकायत आई है, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई किया है। ये इस राज्य सरकार के कामों का तरीका। जब कांग्रेस, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जब आप यूपी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो ये ऐसी घटनाएं तो आपके यहाँ भी हो रही हैं, तो कम से कम उनसे सबक लेते हुए यहाँ कड़ा एक्शन लीजिए। क्या यूपी की घटना जो हुई है उस घटना के बाद क्या पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए योगी सरकार ने काम किया? क्या यूपी की घटना के बाद पीड़ित परिवार की बात? तो क्या हमारा चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ की घटना है, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। घटना हुई है, छत्तीसगढ़ में घटना हुई है, बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दुखद घटना है। और जैसे चलिए मैं सुंदरानी जी से पूछता हूँ। सुंदरानी साहब, की गई है। सुंदरानी साहब, क्या बीजेपी इस पर राजनीति नहीं कर रही है?
देखिए पंड्या जी निश्चित रूप से राजनीति कर रहे हैं। यहाँ के मंत्री जी ने बहुत घटिया बयान दिया है, मतलब यहाँ के बेटियों का अपमान किया है। नशीली दवा खिलाकर 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है। आधे आरोपी पकड़े जाते हैं, आधे आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं। और हाथरस की घटना भी दुर्भाग्यजनक घटना मानता हूँ, लेकिन हाथरस की घटना से छोटी घटना मानना। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती तो इस पर बवाल खड़ा कर सकती थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को हम बुला सकते थे, लेकिन हमने इस प्रकार की घृणित राजनीति नहीं की। हम बेटियों के बलात्कार के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते। जिस प्रकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस की घटना पर राजनीति की, हालांकि मैं भी मानता हूं कि हाथरस की घटना, हम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना कहीं ना कहीं हम लोगों को हिला देने वाली घटनाएं होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार गुंडा और अपराधी तत्वों को पकड़ने में पीछे नहीं रहती, उनको दंडित करने में पीछे नहीं रहती। जहां तक चलिए सर, मैंने आपको यूपी सरकार का प्रवक्ता होने के नाते आपसे बातचीत नहीं कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप लोगों को एक विपक्ष के नाते मजबूती से बात रखना चाहिए या इस पर अब राजनीति होगी? निश्चित रूप से हम लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। उस बच्ची को न्याय मिले, उस बच्ची के प्रति सहानुभूति तो छोड़े, लेकिन ये लोग उस घटना को बहुत छोटी घटना तो करा। आपकी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये आप न्योता दे रहे हैं कि आइए साहब, आपकी पार्टी का कौन नेता पहुंचा है वहां? आपकी पार्टी का कौन सा नेता पहुंचा है? आप ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी का बड़ा नेता, ये विधायक, ये सांसद मिलकर आया है बच्ची के परिवार से? देखिए, हमारे स्थानीय नेता उस बच्ची से मिले, उसके परिवार से मिले हैं। सर, उस स्थान की घटना है तो स्थानीय नेता मिलेगा ना। ट्विटर पर राजनीति करना, एक ट्वीट करके चले जाना, ये देखिए सर, मैं आपसे सिर्फ इतना सा सवाल पूछ रहा हूं कि इस पर राजनीति क्यों हो रही है। मैं पूछूंगा धनंजय सिंह जी, इस बयान को देते वक्त मंत्री जी ने बयान तो दे दिया, बयान देने के बाद अगर इतना बड़ा बवाला हुआ है तो आपकी तरफ से कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद आपकी पार्टी का पहुंच जाता? देखिए, थोड़ा समय दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम प्रशासन के जानकारी, सर बयान देते हुए समय नहीं देखा आपने, तुरंत बयान दे दिया। सुनिए ना, मैं बोल लूं कुछ, अगर आप बोलने का मौका दे तो। देखिए, जो बलरामपुर की घटना हुई है निश्चित तौर पर निंदनीय घटना है। उस घटना की शिकायत आने के तत्काल बाद प्रशासन ने कार्रवाई किया है। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन कार्रवाई कर रही है। यही एक वजह है कि हम पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह छुपा कर बैठे हुए, तो विपक्ष में रहने लायक नहीं है। सुनिए ना, मैं बोल लूं। हाँ, बोलिए, मैंने आपको समझ दिया। पार्टी, अभी मैं प्रवक्ता को सुन रहा था उपासने जी को, जो भारतीय जनता पार्टी रेपिस्टों को संरक्षण देती है, रेपिस्टों के लिए झंडा लेके जैसे कार्यकर्ता रोड में निकलते हैं, उनको क्या मालूम होगा बेटियों का दर्द? हमको मालूम है, इसलिए हमारे नेता हाथरस गए हैं। छत्तीसगढ़ में घटना हुई है, छत्तीसगढ़ घटना में यहाँ तो आपकी सरकार तो यहाँ भी आ जाते, यहाँ तो उनको यहाँ आने से कौन रोक सकता है? क्या यहाँ पीड़िता के न्याय के लिए राज्य सरकार काम नहीं कर रही? क्या प्रशासन काम नहीं कर रहा है पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए? बता दीजिए मेरे को। तो सर इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? ये संवेदन, मैं आपकी बात मान लेता हूँ धनंजय जी, आप भी एक जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, आपकी बात मान लेता हूं कि सरकार काम कर रही है, तो फिर इस तरह का बयान क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा हाथरस की घटना को जिस प्रकार से लेकर भारतीय जनता पार्टी, सर पैरामीटर क्यों बना रहे हैं आप इसका कि हाथरस की घटना बड़ी है, बलरामपुर की छोटी है? घटनाएं निंदनीय है और राज्य सरकार ने इस घटना के तत्काल बाद कार्रवाई की है, पीड़िता को न्याय दिलाने का काम किया है। चलिए सर, आप कांग्रेस नेता, मैं आपसे बस इतना सा पूछना चाहूंगा, आपके किस मंत्री विधायक ने उस बच्ची के लिए वहां जाकर बातचीत की, पिता से मिले और उसको कोई ढांढस बंधाया, कोई आर्थिक मदद, परिवार को कोई मदद? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे जो स्थानीय नेता हैं पीड़िता से मिले हैं। अब ये देखिए धनंजय जी, आप भी कह चुके हैं आपके स्थानीय नेता मिल चुके हैं, सुंदरानी जी भी कह रहे हैं स्थानीय नेता मिल चुके हैं। राज्य सरकार पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी हुई है, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए काम करी, पूरी राज्य की सरकार, राज्य की जनता। सुंदरानी जी, आपके भी स्थानीय नेता मिल गए हैं? चलिए सुंदरानी साहब से सवाल कराऊं। सुंदरानी साहब, आपके भी नेता मिल गए हैं, स्थानीय नेता, वहां भी उनके भी स्थानीय नेता जाके मिल चुके हैं, बस हम ही नहीं पहुंचे थे, ये खबर अभी तक नहीं आई थी। बयान पे कुछ नहीं बोल रहे, धनंजय ठाकुर जी मंत्री के बयान को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। धनंजय ठाकुर जी पुलिस की कार्रवाई की बात करते हैं, किस प्रकार से राजधानी नशीले पदार्थों के अड्डे बन गए। कभी छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थ अपराधियों का गढ़ बन गया छत्तीसगढ़। कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक
और बेटियों को बचाने झंडा लेकर निकलने वाले भाजपा के लोग क्या जानेंगे बेटियों का दुख दर्द। उत्तर प्रदेश की घटना पूरा देश ने देख लिया, किस प्रकार से हाथरस में रेप की घटना के बाद योगी की सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय अपराधियों को बचाने के लिए काम कर रही थी। छोटी घटना है। चलिए, आप दोनों की ये तेज आवाज शायद जनता तक पहुंचे और वो समझ जाए कि आप दोनों चाहते क्या हैं, आप दोनों की पार्टियां क्या चाहती हैं। बस निवेदन यही था आपसे कि क्या संवेदनहीन बयान और उस बयान के अंदर पैरामीटर, अपराध को नापने का, बलात्कार को नापने का, गैंगरेप को नापने का, ये पैरामीटर होता है क्या, यही पूछना था आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।